मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ द डे 35 ऑफ माय सीएस एग्जीक्यूटिव प्रिपरेशन। आज है 25 ऑफ दिसंबर और मैरी क्रिसमस। और अभी टाइम हो रहा है 6:35। मैं कम्प्लीटली रेडी हो चुका हूँ। हाँ, आज थोड़ा लेट हो गया, लेकिन आज मेरी गलती नहीं थी लेट करने में। वो सर्कमस्टेंसेस ऐसे बन गए थे कि लेट हो गया मुझसे। तो अभी देखो, कल का पहले अपडेट दे देता हूँ मैं। सबसे पहले तो कल कैमरा ऑफ करने के बाद मैंने रिवीजन किया JIGL का, FM का, और कंपनी लॉ का तो मैंने ऑलरेडी कर चुका था। और SVIL का नहीं किया था क्योंकि उसके नोट्स बनाए थे। उसके नोट्स मुझे आज से बनाने हैं। और आज बता दूं, आज कोई क्लास नहीं होने वाली है। आज से 1 तारीख तक छुट्टी है। तो अब अभी हमें अपने हिसाब से पढ़ना है ये 8 दिन। और हाँ, एक कमेंट आया था कि मैं मतलब सेल्फ नोट्स कैसे बनाते हैं लॉ रिलेटिंग चैप्टर्स के या कोई भी चैप्टर्स के। तो देखो, मैं औरों का तो नहीं जानता हूँ, क्योंकि मैं भी आपके साथ ही ये प्रिपरेशन स्टार्ट किया हूँ, तो मुझे उतना आइडिया तो नहीं है। लेकिन मैं जैसे अभी बना रहा हूँ उतना मैं बता सकता हूँ। देखो, सेल्फ नोट्स और क्लास नोट्स और जो रनिंग नोट्स, रिवाइजिंग नोट्स होते हैं, वो सब अलग अलग होते हैं। सबका अलग अलग फीचर्स होता है और अलग अलग, जैसे अभी अपने जो भी आपने कोचिंग लिया होगा उसके, अगर आपने क्लास कर रहे होंगे तो उसके साथ एक नोट्स भी आपको प्रोवाइड किया जा रहा होगा कोचिंग के द्वारा। तो वो 2 तरीके के एक तो नोट्स होते हैं। पहले तो वो खुद के प्रोवाइड करते हैं जो पूरे मॉड्यूल बेस्ड होते हैं। जैसे एग्जांपल मैं बताऊं, जैसे मैं यूनिक का स्टूडेंट हूँ, ऑनलाइन बैच। तो ये सर के द्वारा प्रोवाइड किए गए थे, तो मैंने इसका प्रिंट आउट निकाल लिया। ये जैसे मॉड्यूल बेस्ड नोट्स हैं, मतलब मॉड्यूल वाले लाइन्स इसमें इंक्लूड है, मतलब मॉड्यूल इसमें कवर्ड है पूरा। ऐसे टाइप के ये नोट्स हैं। तो और एक दूसरे टाइप के नोट्स होते हैं जो सर क्लास में ही खुद बनवाते हैं, या एक और अलग से शायद PDF भी भेज सकते हैं बनाने को, या खुद से ही बनवाते हैं अधिकतर। तो वो रनिंग टाइप के नोट्स होते हैं। उस नोट से हमें बस पढ़ना होता है, मतलब लर्न करना होता है चीज़ों को। लेकिन एक्चुअल में जो एग्ज़ाम में लिखना होता है, वो मुझे लगता है इस मॉड्यूल के बेस पे ही लिखना होता है, मतलब इन नोट्स के बेस पे ही लिखना होता है, क्योंकि इसमें मॉड्यूल के लाइन्स होते हैं। और सेल्फ नोट्स की बात रही, और वो भी लॉ रिलेटिंग चैप्टर्स की, तो वो मैं कैसे बनाता हूँ। जैसे एक एग्जांपल मैं दे दूँ, कंपनी लॉ जो मैंने सबसे पहले स्टार्ट किया था, मतलब उस समय मुझे नोट्स नहीं बनाने आते थे। तो मैं ऐसे पहले तो ऐसे मतलब पैराग्राफ टाइप के नोट्स बनाता था। ये मॉड्यूल रीड करता था मैं, मतलब मॉड्यूल है, एक टॉपिक मैंने रीड किया, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट किए, और फिर थोड़ा सा उसको अपने वर्ड्स में और लीगल लैंग्वेजेस के साथ और लीगल वर्ड्स के साथ उसको ऐसे लिखने का ट्राई किया फ्लो चार्ट में। देखो, जिससे मैं लर्न भी कर सकूँ, जल्दी जल्दी रिकॉल भी कर सकूँ, और मेरे पॉइंटर्स भी क्लियर हों। देखो, मैंने पॉइंट्स बना के लिखे हैं, थोड़े फ्लो चार्ट टाइप के बनाए हैं। ऐसे ऐसे पॉइंट्स हैं और ऐसे पॉइंटर्स बना के लिखे हैं। फ्लो चार्ट पॉइंटर्स, फ्लो चार्ट ऐसे नंबरिंग करके ऐसे पॉइंटर्स। तो ये मैं मतलब पहले बनाता था ऐसे। और इसके बाद जब क्लासेस स्टार्ट हुई, और इसके बाद तो थोड़ा मतलब मैंने फिर से वही मैसी मैसी सा कर दिया है, पैराग्राफ टाइप का नोट्स बना के। लेकिन फिर भी इसमें फ्लो चार्ट टाइप का बनाया है, तो मतलब मुझे समझ आ जाएगा, और किसी को मैं ये कॉपी दूंगा तो उसको नहीं समझ आएगा। और रही बात SVIL की, तो वो अभी मैं नोट्स बनाने वाला हूँ। उसका मैंने अलग से एक स्ट्रैटेजी सोची है कि उसको कैसे मैं नोट्स बनाऊँ ताकि उसमें मॉड्यूल की भी लैंग्वेज कवर हो जाए और साथ में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो भी कवर हो जाए। तो वो मैं आज से बनाने वाला हूँ। तो उसके लिए मुझे 2-3 दिन का थोड़ा टाइम चाहिए। और रही बात दूसरे सब्जेक्ट JIGL की, तो वो तो मैं कम्प्लीटली इस फाइल पे ही बेस्ड होता हूँ। फाइल पे और मॉड्यूल में देखोगे कि प्रीवियस पिछले किसी भी वीडियोज़ में या व्लॉग्स में मैं इसके JIGL के मॉड्यूल कभी रीड करता हुआ नहीं पाया गया हूँ। बस एक बार रीड किया था, मतलब एक चैप्टर मैंने रीड किया है जो मैंने खुद से ख़त्म किया है, लिमिटेशन एक्ट वाला चैप्टर, यूट्यूब से फ्री लेक्चर से CS दुनिया से मैंने किया था। तो उसके मैंने मॉड्यूल रीड किया है। इसके बाद ये जो मेरे मतलब पेड वाले क्लासेस में ये जो चलते हैं चैप्टर, इसके मैंने नहीं किए हैं मॉड्यूल रीड। बस मैं इसी से पढ़ता था और अभी भी पढ़ता ही हूँ। और साथ में जो सर क्लास में नोट्स बनवाते हैं एक, उससे भी पढ़ता हूँ मैं। दोनों से मतलब उससे लर्न करता हूँ, चीज़ें समझता हूँ, इससे लीगल स्टेटमेंट्स वगैरह लर्न करता हूँ। तो ऐसे ही बस मैं करता हूँ। और रही बात FM की, तो FM की तो देखो, उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस है। और वो जैसे वो उसका थ्योरी वाला पार्ट अगर मैं हटा दूँ, मतलब क्वेश्चन की लैंग्वेज में हटा दूँ, क्योंकि उसमें ऐसे मार्जिनल कॉस्ट, ये कॉस्ट, वो कॉस्ट, परसेंटेज, डिप्रिशिएशन, ये सब जो आते हैं, वो वर्ड्स मेरे लिए टर्म्स नए हैं। तो जब क्वेश्चन में आ जाते हैं तो मुझे समझ नहीं आता है। तो उन सब चीज़ों को अगर मैं हटा दूँ तो कैलकुलेशन वगैरह तो मेरे लिए ईजी है। तो मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ डायरेक्ट ऐसे ही, जो क्लास में हुआ, या तो उसको रफ कॉपी में क्लास में किया, बाद में फेयर में भी एक बार खुद से किया, या डायरेक्ट पहले क्लास में ही फेयर में किया, फिर क्लास खत्म होने के बाद रफ में ऐसे किया। पिछली वीडियोस में सब कुछ पता चल जाएगा। तो उसके बाद इसका जो मैंने फार्मूला शीट बनाया था,
तो फार्मूला शीट मैं ऐसे बनाता हूँ, मतलब फार्मूला ऐसे लर्न करने में ईज़ी होता है। वैसे तो ये सारे मतलब लॉजिकल फार्मूलाज़ हैं, इसमें कुछ लर्न करने वाला मुझे नहीं लगता है। शुरू में लगता था कि ये कैसे आ रहा है, कैसे आ रहा है, लेकिन जब मैं ये सारे टर्म्स समझ गया हूँ, वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, रेशियो क्या होता है, बीपी क्या होता है, ये एमओएस क्या होता है, तो अब ये मुझे फार्मूला लगते ही नहीं है, लॉजिकल लगता है। तो ऐसे मतलब मैं एफएम के नोट्स बनाता हूँ। और लॉ के मैं तो बता ही चुका हूँ, ऐसे पॉइंटर्स टाइप के बनाओ, फ्लो चार्ट टाइप के बनाओ, और ट्राई करो कि खुद से उसमें अपना मतलब स्टेटमेंट इंग्लिश ना लिखने लगो। उससे ग्रामर भी मिस्टेक होता है, और जो लीगल जो इंटरप्रिटेशन होता है वो चेंज हो जाता है अगर अपनी लैंग्वेज में लिखोगे तो ट्राई करो कि मॉड्यूल रीड करो, एक टॉपिक रीड करो, उसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट करो, और उसके बाद उसको अपने नोट्स में पॉइंटर्स बना के, फ्लो चार्ट बना के, और कहीं अगर इम्पॉर्टेंट है कि पैराग्राफ में ही लिखना है थोड़ा सा, तो वैसे लिखो। तो ऐसे ही सेल्फ नोट्स बनते हैं, मुझे लगता है। मतलब अब तक जितना मैंने पढ़ा है, मेरे ख्याल से इतना ही होता है। तो चलो अभी ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, अभी मैं जा रहा हूँ स्टार्ट करने रिवीजन। तो फाइनली अभी 8 बज रहे हैं, और मैंने अभी कंपनी लॉ के प्रॉपर नोट्स पूरे रिवाइज़ कर लिए हैं, जितना अभी अब तक पढ़ा है मैंने। और अभी बचा है जेआईजीएल का नोट्स रिवाइज़ करना, और एफएम के तो मतलब फार्मूला वगैरह रिवाइज़ करना है, तो वो तो हो ही जाएगा। और उसके बाद है एक एसबीआईएल का। तो एसबीआईएल का तो मुझे अभी ऑलरेडी नोट्स बनाने ही हैं, तो उसके साथ ही वो रिवाइज़ करूँगा मैं। बचा है मतलब एक जेआईजीएल का ही करना, तो अभी मैं 9 बजे से स्टार्ट करूँगा जेआईजीएल का। अभी 1 घंटे मुझे थोड़ा काम है, 9 बजे से भी स्टार्ट करेंगे जेआईजीएल का नोट्स रिवाइज़ करना। फिर 1.5 घंटे में वो भी रिवाइज़ हो जाएगा। उसके बाद मैं स्टार्ट करूँगा, सबसे पहले कल का जो होमवर्क था कंपनी लॉ का वो करूँगा, और उसके बाद नोट्स बनाऊँगा। उसके बाद आज एक्स्ट्रा जो भी पढ़ सकते हैं वो पढ़ूँगा। तो फाइनली अपने स्टूडेंट को पढ़ा के आ गया हूँ मैं। पहले का अपडेट दे देता हूँ मैं कि अब तक मैंने क्या क्या किया, क्योंकि मैंने रिकॉर्डिंग नहीं की है। तो लास्ट टाइम मैंने क्लिप कंपनी लॉ के नोट्स रिवाइज़ करने के बाद कट कर दिया था। तो उसके बाद मैंने जब अपना काम ख़त्म करके मैं वापस आया, तो उसके बाद मैं ये जेआईजीएल के नोट्स पढ़े, सारे नोट्स रिवाइज़ किए जेआईजीएल के और एफएम वगैरह के नोट्स। और उसके बाद मैं लंच किया। मतलब ये नोट्स रिवाइज़ करने में लगभग 10 बज गए थे। सॉरी 10 बजे तो मैं आया ही था, लगभग 11 साढ़े 11 बज गए थे। उसके बाद मैंने लंच किया। तो लंच करने के बाद थोड़ी देर रेस्ट किया मैं, और उसके बाद मैंने ये कंपनी लॉ का जो कल का मेरा राइटिंग प्रैक्टिस बचा हुआ था, एक होमवर्क वाला क्वेश्चन, उसका मैंने राइटिंग प्रैक्टिस किया। दिखाता हूँ। हाँ, ये रहा वो राइटिंग प्रैक्टिस। एक क्वेश्चन था इंडोर मैनेजमेंट टाइप का, एक क्वेश्चन था, वही लिखना था। तो ये मैंने लिखा है यहाँ पे। और थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हो गया था, मतलब यहाँ प्रोविज़न के बाद यहाँ पे केस लॉ आना चाहिए था, तो मैं उस समय भूल गया था केस लॉ भी लिखना है। तो उसके बाद मैं डायरेक्ट आगे लिखने लगा, तो फिर अचानक से याद आया, तो मैं यहाँ पीछे केस लॉ लिखा हूँ। मतलब राइटिंग प्रैक्टिस किया है, तो मतलब ये मैं यहाँ पे मैनेज कर लूँगा कि मतलब यहाँ पे लिखना था मुझे, इतना मतलब पता था। वो बस आंसर को काटना ना पड़े, इसलिए मैं यहाँ पीछे लिख दिया है। तो ये था, इसको मैंने चैट जीपीटी पे अपलोड किया, तो फिर उसने मुझे 4 मार्क्स दिए। 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन था। तो मुझे उस पर बिलीव नहीं है कि 4 मार्क्स आ सकते हैं ऐसे। मतलब थोड़ी बहुत गलतियाँ तो होंगी ही इसमें। हाँ, उसने गलतियाँ बताई भी थी, जैसे ग्रामर मिस्टेक, लीगल लैंग्वेज मिस्टेक, और मतलब क्लैरिटी नहीं है मेरे आंसर्स में। थोड़ा सा अपने वर्ड्स में लिखने का ट्राई किया है ना, कि लीगल लैंग्वेज याद ही कहाँ होते हैं, एकदम लाइन टू लाइन नहीं याद हो पाते हैं। तो मैं मान के चलता हूँ मुझे 3 मार्क्स मिले होंगे, 5 आउट ऑफ 3 मार्क्स ही मिलेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये मैं सपोज़ करके चल रहा हूँ। और सच में ये प्रॉब्लम बहुत ही मेरे लिए मेजर होते जा रही है, कि जितने भी क्वेश्चन है सब में एक कॉमन मिस्टेक जो चैट जीपीटी मुझे बता रहा है, वो है मेरा लीगल लैंग्वेज में गलतियाँ, लीगल वर्ड्स, स्पेलिंग मिस्टेक, लीगल लैंग्वेज, लीगल स्टेटमेंट्स, इसमें मेरी ज़्यादा गलतियाँ हो रही हैं, जिससे आंसर्स में क्लैरिटी नहीं आ पा रही है। मतलब जो एग्जामिनर को जो चाहिए कि आंसर में ये लाइन होनी चाहिए, वो लाइन नहीं है। तो वो सब लाइन मुझे लाने के लिए मैंने थोड़ा चैट जीपीटी से डिस्कस वगैरह किया, और एक प्लान मैंने बनाया है कि मैं ऐसे आंसर्स, ऐसे नोट्स बना रहा हूँ ना, जैसे वो खुद वो पूरे एग्ज़ाम ओरिएंटेड हो। मतलब जैसे एक पूरा चैप्टर है, उसमें एक टॉपिक है, तो उस एक टॉपिक का मैं ऐसे नोट्स बना रहा हूँ कि उस टॉपिक से अगर क्वेश्चन आ जाए, तो वो मैं एज इट इज़ उसको ऐसे ही लिख दूँ, तो एग्ज़ाम में वो फुल मार्क्स मुझे मिले। एक एक पॉइंट उसमें इंक्लूड हो। तो ऐसे नोट्स मैं चैट जीपीटी के साथ बना रहा हूँ अभी। तो सबसे पहले मैंने ये सीपीसी से स्टार्ट किया है।
ये देखो, ये सीपीसी का मैंने नोट्स ऐसे बना रहा हूँ मैं, ऐसे मतलब ऐसे एक टॉपिक अगर आ जाता है ऐसे कि बताओ एम एंड स्कोप ऑफ द सिविल प्रोसीजर कोड, तो मैं ऐसे ही पूरा आंसर ऐसे लिख दूंगा ना, डायरेक्ट कॉपी पेस्ट, तो इस पर फुल मार्क्स मिल जाएंगे मुझे चैट जीपीटी के अकॉर्डिंग। ईच एंड एवरी पॉइंट इसमें इंक्लूडेड है और रीडेबल है और अंडरस्टैंडेबल भी है, मतलब सिंपल इंग्लिश है, लीगल लैंग्वेज के साथ है। तो इस टाइप के मैं नोट्स बना रहा हूँ। अभी पूरे कंप्लीट तो नहीं हुआ है, अभी इसको 3-4 दिन लगेंगे। तो ये जो नोट्स है ना, मैं आप लोग को भी प्रोवाइड कर दूंगा। जो कम्युनिटी अपना पोस्ट है वहाँ पे मैं यूट्यूब के कम्युनिटी पोस्ट पे इसको अपलोड कर दूंगा। अगर इसमें कोई भी एम्बिग्विटी होगी तो आप लोग उसमें सजेस्ट कर सकते हो। वो जो कम्युनिटी है मेरे यूट्यूब चैनल की, वो पब्लिक पे है, तो आप भी उस पर पोस्ट वगैरह कर सकते हो। कुछ भी डिफ़ॉल्ट हो या कोई भी एरर हो तो बता सकते हो जब मैं ये नोट्स वहाँ अपलोड करूँगा तो। ठीक है, तो ये नोट्स मैं आप लोग को भी दे दूँगा। अगर पढ़ना होगा, रेफरेंस करना होगा तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चैट जीपीटी के नोट्स हैं मेरे, उतने सेल्फ नोट्स भी नहीं कह सकते उसको। तो ये मैंने किया। उसके बाद यही नोट्स मैं बना रहा था, तो उस समय 5:30 बज गए थे। तो 5:30 बजे मुझे ट्यूशन पढ़ाने जाना होता है। तो वो पढ़ाने के बाद मैं वापस आया और अभी से स्टार्ट करते हैं। अभी मैंने एसबीएल के नोट्स नहीं बनाए हैं मॉड्यूल रीड करके, तो वो अभी मुझे बनाने हैं। तो वो अभी मैं थोड़ी देर बाद बनाऊंगा। सबसे पहले आज कोई लेक्चर मैंने नहीं देखा है, तो पहले मुझे डिसाइड करना होगा कि कौन सा लेक्चर अभी मैं देखूँ। तो चलो, सबसे पहले टीवीएम का ही एक लेक्चर बचा हुआ था, वही पहले देख के ख़त्म कर देते हैं उस चैप्टर को। तो फाइनली मैंने टीवीएम का लेक्चर देख लिया है। लेक्चर का ड्यूरेशन अराउंड 1 आवर एंड 30 मिनट्स का था। और उसके बाद मैंने डिनर भी कर लिया है। और डिनर करने के बाद थोड़ा सा मुझे जेआईजीएल में कल के क्लास में थोड़ा बहुत डाउट था, तो उस लेक्चर के उस पार्ट को भी मैंने देख लिया है, तो थोड़ा डाउट क्लियर हो गया अभी। और अभी अभी देखो, मुझे एसबीआईएल का नोट्स बनाना है, जो थोड़ा मॉड्यूल मतलब रीड कर करके नोट्स बनाने हैं अपने मन से, तो वो अभी मैं बनाने जा रहा हूँ। और उसके बाद रिवीजन करना है, और अगर टाइम मिला तो थोड़े बहुत एफएम के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। और नहीं मिला तो कोई बात नहीं, कल करेंगे, लेकिन ट्राई तो पूरा करूँगा करने का। नहीं तो अगर वो भी नहीं हो पाया तो ये जो नोट्स मैं बना रहा था चैट जीपीटी की हेल्प से, वो बनाऊँगा। तो चलो, सबसे पहले तभी एसबीआईएल का नोट्स बनाना स्टार्ट करता हूँ मैं। तो फाइनली अभी 12 बज गए हैं और मैं ये एसबीआईएल के नोट्स बना रहा था मॉड्यूल से। तो प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, इसके नोट्स मैंने बना लिए हैं। बचा है अभी स्मॉल कंपनी, 1 पर्सन कंपनी और सेक्शन 8 कंपनी और निधि कंपनी वाला बचा हुआ है, तो वो भी मैं बना लूँगा। मतलब ऑलरेडी इधर पीछे तो नोट्स मैंने बना रखे हैं, लेकिन ये नोट्स मुझे अच्छे नहीं लग रहे हैं, तो मैं थोड़ा अपने हिसाब से बना रहा हूँ, थोड़े ऐसे पॉइंटर्स टाइप के, ताकि इसको याद करो तो एग्ज़ाम में भी ऐसे ही लिख दूँ तो चले। मतलब ऐसे सेक्शन केस लॉ अलग से और सेक्शन वगैरह प्रॉपरली ऐसे मेंशन करके, जैसा देख सकते हो, तो ऐसा मैं बना रहा हूँ। तो चलो, अभी तो 12 बज गए हैं और मुझे अभी ये नोट्स बनाना बंद करना पड़ेगा, नहीं तो अभी ज़्यादा टाइम हो जाएगा तो मैं नोट्स रिवाइज़ नहीं कर पाऊँगा कोई भी। तो चलो, वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। मिलते हैं डे 36 पे।